अघोर रुद्रमाला में आपका स्वागत है। मोहिनी की बड़ी चर्चा आपने सुनी। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं और मेरा चैनल किसी भी वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन को इजाजत नहीं देता है और ना करने की सलाह देता है। ध्यान रखिए, सुनने में ये जितने प्रिय लगते हैं उतने ही आपके परिवार के लिए ये घातक हो सकते हैं। वशीकरण, मोहन हम किसी की बहन बेटी की मात्र हवस की कामना के लिए या उसको पाने की लालसा के लिए करेंगे तो कल हम आप भी बाप बनेंगे, हमारी ही बेटी होगी। ध्यान रखिए, वशीकरण का ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि अगर आपने इसका गलत किया तो आपके यहां पुत्रियां ज्यादा उत्पन्न होंगी और वही पुत्रियां कुसंगत में पड़कर जो नरक मचाएंगी कि आप ईश्वर से यही कहोगे भगवान हमको उठा लो, लेकिन भोग भोग कर ही जाओगे आप। तो वशीकरण का प्रयोग सिर्फ वहां किया जाता है, मोहिनी का प्रयोग वहां किया जाता है जो बच्चे अपने समाज से, अपने परिवार से, धर्म से संगत कुसंगत में पड़ गए हों, उनको सुधारने के लिए, ठीक है, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, किसी का घर बसाने के लिए कि वो प्रेम से रहें, कोई दिक्कत ना हो। कहने का तात्पर्य है अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन क्या करें, देना मजबूरी है, नहीं देंगे तो ये विद्याएं हमारे साथ चली जाएंगी, फिर आप लोग कंगाल रह जाओगे। तो मैं बताता हूं कि इस प्रयोग को कैसे करना है। शनिवार को आप शमशान में जाएंगे और देखेंगे कि शनिवार को कौन व्यक्ति मरा है। ध्यान रखिए, नर नारी दो चिता मिलेगी। किसी स्त्री को आपको बस में करना है तो पुरुष की चिता की राख लगेगी, और पुरुष को करना है तो स्त्री की चिता की राख लगेगी। तो आपको 13 सरसों लेना, सरसों पीली होती और राई काली होती, 13 सरसों लेना है और 32 राई ये हाथ में लेकर शमशान जाना है। आपको जिसको भी बस करना उसी हिसाब से आप राख उस शमशान के राख के पास जाइए जहां मूर्त जलाया गया हो। हाथ में राख लेकर बोलना है 13 सरसों 32 राई, मरे मसान की राख मिलाई, नीचे धरती ऊपर आकाश, जिसको मारूं आए मेरे पास, उठ चांडालनी शमशान के पूत, भेजे भेजे शिव अवधूत, घोर अघोर का डमरू बाजा, खींच खींच कर लेके आजा, दुहाई मशान भैरव की। इस मंत्र को बोलकर वहां फेंक देना। फिर उल्टे चक्कर 7 लगाना है और 8वें चक्कर में उल्टे हाथ से वो राख उठा लाना है। और इसी मंत्र को आपको 108 बार दक्षिण मुख होके जाप करना है। जाप करने के बाद इस भस्म में आपको 2 चीज पांसारी के यहां से ओरिजिनल ला के मिलाना। शुद्ध गोलोचन 1 ग्राम, इतनी सी राख में, भस्म में शुद्ध गोलोचन 1 ग्राम, ठीक है, और विष्णु केतकी 4-5 दाने मिला देना है और बारीक पीस कर मिला दीजिएगा। यह आपके पास जबरदस्त चीज हो जाएगी। अब जब किसी को मोहना हो आपको कि ला इससे काम लेना है, मोहित करना, तो अनामिका उंगली पर ऐसे सुई मारे, ऐसे ऐसे करिए तो बूंद खून निकल आएगा। तो राख में ऐसे कर लीजिए तो यहां राख लग जाएगी। और यही राख ऐसे उंगली किए जिसके बॉडी पे लगा देंगे या जिसके ऊपर ऐसे करके डाल देंगे, जरा से भी पड़ जाएगी, वो आपके वश में हो जाएगा। अब इसे आप सोचेंगे कभी कभी कि कोई हमारे पीछे बहुत बड़ा शत्रु है और 3 दिन के अंदर ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला, तो इसको करके
और 3 दिन जब निकल जाए, आपका काम निकल जाए, तो गौमूत्र लेना है। इसी मंत्र को आपको फिर 5 बार पढ़कर ये गौमूत्र छिटक देंगे तो उस वशीकरण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मैं और मेरा चैनल सिर्फ ये ज्ञान की बातें आपको बताने का कार्य करता है, आपको कभी निर्देशित या प्रोत्साहित नहीं करता है कि आप इस तरीके के प्रयोग किसी की बहन बेटी या गलत कार्यों के लिए करें। बाकी शमशान की शक्तियां सब जानती हैं कि आप किस काम से आए हैं, क्या सोच है, उसी हिसाब से वो भी कार्य करती हैं। अगर आपके सोच विचार उत्तम होंगे, नेक होंगे, तो शक्तियां फुल सपोर्ट करेंगी। मन में किसी प्रकार का विकार होगा, गलत भावना होगी, तो ये कार्य शून्य के बराबर होगा। ध्यान रखिए, इसीलिए तंत्र मंत्र यंत्र सब कीलित हैं। जो इसके ज्ञानी हैं वो जानते हैं, अगर मंत्र को कील ना किया गया तो सभी लोग इसका लॉक खोलकर प्रयोग करते हुए आज हाहाकार मच जाता है। और सभी लोग तंत्र मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको पहले खोलना नहीं जानते। हम मंत्र सिद्ध करने चले गए, पहले मंत्र तो खोलो, पहले खोलो तब सिद्ध करो। बैठ गए ऐसे गुरु भी हैं 5-5 7-7 मालाएं लटकाए हुए, कोई परी दे रहा है, कोई जिन्नात दे रहा है, कोई यक्षिणी दे रहा है, कोई अरे यूट्यूब पे देख लो, एकदम कुकुर मुत्ता साले हो गए हैं, पूरा नाश किए हैं पूरे धर्म का। और खुद आता जाता नहीं। मैं तो साफ कहता हूं, आप लोगों की गलती है। पता नहीं कितने बड़े बेवकूफ भारतवर्ष की जनता होती चली जा रही, ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे, वो शक्ति साधना करा रहे हैं। अरे साधना से पहले आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर तुम करा रहे हो तो क्या तुम उस योग्य हो, तुम्हारे पास ये शक्ति है। अगर है तो महाराज जी दिखाइए, कुछ प्रत्यक्ष कराइए, कुछ अनुभव कराइए, तब हम मानेंगे। बस आप मदारी जैसा वो बोल दिया, पहुंच गए गुरु जी साधना सीखना है। एक लोग आए मेरे पास, कालिया जिन्न हमारे पास आए, लंदन में रहते हैं, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो हमने कहा बोलिए। वो बेचारे बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आ गई। लंदन का उनका घर वर सब उनका चीटिंग हो गया, एक महिला ने कर लिया था, तो उसकी लायबिलिटी पूरी करने के लिए उनको एक चैनल वाले हैं, नाम नहीं लूंगा, तो उनसे उन्होंने बात की, तो कहे आइए मैं कालिया जिन्न करा देता हूं, इससे आप लॉटरी, और उन्होंने मकसद बताया कि इस जिन्न से मैं अपनी लायबिलिटी पूरी करना चाहता हूं, लंदन गवर्नमेंट का मैं लोन बहुत बड़ा अमाउंट है उसको भरना चाहता हूं, सब लूट गया हूं। तो उन चैनल वालों को इन्होंने फोन किया, उन्होंने बुलाया कि आओ मैं तुम्हें कालिया जिन्न करा देता हूं 10 दिन के अंदर। ये सब काम करेगा, लॉटरी का टिकट बताएगा, मटके का टिकट बताएगा, लंदन की लॉटरी का टिकट बताएगा। तो वहां जाने से पहले वो मेरे पास आए। तो हमने कहा भैया बताइए कैसे आना हुआ। बुजुर्ग थे, पिता तुल्य थे, तो मैंने, हमारी आदत आप लोग जानते ही हैं कि बाबा वाले स्टाइल में हम अपने दरबार पर नहीं बैठते हैं। हमने कहा जी बताइए पिताजी क्या सेवा की जाए आपकी। लेकिन वो हमको लग रहा है तकदीर का मारा व्यक्ति है। हमने उसको वो कहा कि मैं एक कालिया जिन्न साधना करने जा रहा हूं, तो आपके चैनल पे एक सुरक्षा कवच के बारे में सुना था, वो कवच मुझे दे दीजिए। हमने एक अच्छी बात है, और कोई सेवा के और कुछ नहीं, कुछ आपसे सीखना नहीं है, और हम कालिया जिन्न, हमने कालिया जिन्न आपको कौन सिखा रहा है, आपके गुरु कौन है। तो उन्हें बताया एक चैनल वाले हैं जो घंटों में मिनटों में शक्ति 11-11 12-12 दर्जन उठा के आपको दे देते हैं। हमने कहा वो तो बहुत पूजनीय है, अब क्या बोले उनके सामने, क्योंकि उस चैनल के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति बातों से लगा कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट है। तो हमने कहा डिमोटिवेट करने की क्या आवश्यकता है, वो किसी से मोटिवेट क्या ज़रूरत है। हमने कहा भैया वो परम पूजनीय बड़े ज्ञानी हैं, और अगर मैं कवच आपको दे दूंगा आप साधना करोगे। हम जानते थे साधना वाधना कुछ होना नहीं है, ये जाएगा उल्लू बनेगा, बेवकूफ़ बनेगा और पैसा खाएंगे। देखिए तांत्रिक बड़े सयाने होते हैं कि हाँ ठीक मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ्री में सिखा दूंगा, इसमें ये सामान लगेगा। अब वो सामान कहीं नहीं मिलेगा, लौट कर आप उन्हीं को पैसा दोगे। मैं जानता था इनके साथ अभी होगा। तो हमने कहा जो महाराज जी सिखा रहे हैं उन्हीं से आप कवच लीजिए, सारा कुछ उन्हीं से सीखिए। हम इसलिए नहीं दिए कवच कि जानते थे कि वो सिखाएगा, ये सीख नहीं पाएगा, वो खुद नहीं सीखा है, उसको खुद नहीं आता, किताबों से देखकर वो इसको बताएगा, वो सफल नहीं होगा तो बाद में कहेंगे ये कवच फनाले चैनल से आप लेकर आए थे, काम आपका हो जाता, लेकिन आप ये कवच धारण कर लिए और सही कवच नहीं बनाया, आपकी सारी मेहनत बेकार गई। तो बदनामी किसकी होती? मेरी। इसलिए हमने कहा भैया हम कवच नहीं दे पाएंगे, जहां से आप शुरू कर रहे हो अंत भी वहीं करो, सारी चीज उन्हीं गुरु से लीजिए।
हमने उनको विदा कर दिया। हमने कहा बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है, बीमारी आपको है, दवा हमसे लो, इंजेक्शन अलग से लगवाओ, रिएक्शन हो जाए तो बदनामी किसकी? ठीक, गलत नहीं बोला मैंने। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।